अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं मदरसा फ़ज़ल रहमानी भेलाही महिषी सहरसा ज़िला में। मौलाना मजहरुल हक अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी से हम लोग आलिम फ़ाज़िल का इम्तिहान दे रहे हैं। तो जब इम्तिहान का पता चला कि इम्तिहान होना है सहरसा ज़िला में, बलवाहा में कॉलेज है लहटन चौधरी इंटर कॉलेज, तो हम लोग परेशान थे कि वहाँ इतनी दूर कैसे वहाँ पर रहेंगे, खाने पीने का इंतज़ाम, रहने का इंतज़ाम कैसे होगा, बड़ी परेशानी थी। लेकिन जब यहाँ पहुँचे तो मालूम हुआ कि करीब में भेलाई गांव में कोई मदरसा है, मदरसा फ़ज़ल रहमानी। तो हम लोग वहाँ आए। मदरसे के ज़िम्मेदारान ने, वहाँ के असातिज़ा ने खुशदिली के साथ हम लोगों का इस्तकबाल किया और तमाम सहूलियात का इंतज़ाम किया। हम लोग जो हैं बतौर शुक्रिया के ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अल्लाह के नबी का फरमान है, ला यश्कुरुल्लाह मन ला यश्कुरुन्नास, कि जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं कर सकता। आइए हमारे साथ यहाँ देख सकते हैं आप लोग, तमाम साथी सब दूसरे ज़िले से आए हुए हैं, खगड़िया से, बेगूसराय से, मुंगेर से, सुपौल से, मधेपुरा से। ये सब हजरात बाहर से आए, यहाँ कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई जान पहचान नहीं, लेकिन मदरसे में जो भी आया सबको यहाँ पर जगह दी गई, सबका इस्तकबाल किया गया और तमाम इंतज़ामात मदरसे के ज़िम्मेदारान ने सहूलियात मुहैया की हैं। आइए साथियों से मालूम करते हैं एक एक करके कि क्या उनके तासुरात है और क्या इन्होंने इस मदरसे में आकर के देखा। जी मौलाना, आप अपना तारुफ कराइए और बताइए मदरसे के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हुआ सोहराब अख्तर फलाही और मेरा घर हुआ सुपौल डिस्ट्रिक्ट बीरपुर परमानंदपुर। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 19 तारीख को आए और एक दिन हम बाहर रहे। जब 20 तारीख को हम सेंटर पे आए तो हमें मालूम चला कि यहाँ जो है मदरसे वाले ने अच्छा इंतज़ाम किया है। फिर वहाँ से हमने मोहतमिम साहब को कॉल किया और मोहतमिम साहब ने कहा कि लिल्लाह फिल्लाह यहाँ सब कुछ है, आप लोग आइए, आप लोगों के हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो वहाँ से फिर हम लोग यहाँ आए। उसके बाद आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को कभी ये एहसास नहीं हुआ कि हम लोग कहीं और हैं। हमें ऐसा लगा कि हम अपने घर में, हमें वक्त पर खाना दिया गया और वक्त पर तमाम चीज़ें देकर हमें मदरसे में रखा गया और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस मदरसे से बहुत खुश हैं। हम आप लोगों तक ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि अगर कोई भी कभी किसी इस तरह से इम्तिहान के लिए कोई भी कहीं जाए तो आप लोग जो भी इदारे वाले हों और जो भी इस तरह के लोग हों, इंशाअल्लाह उन लोगों की मदद करने की कोशिश करेंगे। जी बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना, मौलाना ने अपने तासुरात का इजहार किया और भी साथी हमारे यहाँ मौजूद हैं। जी हजरत, आप अपने तासुरात का इजहार फरमाएं कि आपने इस मदरसे में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, बेगूसराय से ताल्लुक़ है और मैं फ़िलहाल कोलकाता में रहता हूँ। जब मुझे सेंटर का पता चला, पिछले साल मेरा आलिम फ़ाइनल है, पिछले साल आलिम सेकेंड ईयर था, सहरसा में ही शहर में था, लेकिन ये जो थर्ड फाइनल है ये लहटन चौधरी कॉलेज में, जो कि ज़िला सहरसा से भी काफ़ी तकरीबन 17 किलोमीटर दूर है। तो हम घबराए, परेशान हुए और कुछ ही सामान लेके आ पाए। ज़्यादा न कंबल, न तकिया, न कोई बिस्तर, न ज़्यादा कपड़े थे हमारे पास, इस डर से कि अगर कोई इंतज़ाम ना होगा तो फिर हम सामान लेके कहाँ जाएंगे। लेकिन जब सेंटर पे आए तो मालूम हुआ कि माशाअल्लाह करीब में ही मदरसा है और फिर यहाँ आने के बाद खाने पीने, रहने सहने के साथ कंबल का, तकिए का, बिस्तर का भी इंतज़ाम किया गया। माशाअल्लाह मदरसे के माहौल में हम रहे, नमाज़ों की पाबंदी हुई, कुरान की तिलावत की। और माशाअल्लाह जो हाफिज़ कुरान थे उनको भी सहूलत हुई, रमज़ान करीब है, कुरान याद करने की। तो हम गुजारिश करते हैं और दुआ भी करते हैं हम सब के अल्लाह ताला इस इदारे को कामयाब करे और इसका जो है फैज़ पूरे आलम में आम और ताम करे। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना। आप भी कुछ कहना चाहेंगे मदरसे के ताल्लुक से? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मोहम्मद सिकंदर आज़म हुआ, मैं आलिम फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं जब वहाँ से स्टेशन से पहुँचा बड़ी परेशानी के साथ, तो कॉलेज सबसे पहले गया तो वहाँ प्रोफेसर साहब थे, तो उन्होंने बताया कि भिलाई में एक मदरसा फ़ज़ल रहमानी। तो हम लोगों ने वहाँ से गाड़ी पकड़ के यहाँ आया और जैसे ही यहाँ कदम रखा और मोहतमीम साहब बड़ी खुश दिली के साथ
मुसाफा किए और मुस्कुराते हुए हमें चाबी पकड़ाया कि हज़रत आप जाइए कुतुब खाना के अंदर। हर तरह की सहूलत हमें मुहैया कराया गया। हम 19 तारीख को ही यहाँ आए थे और अल्हम्दुलिल्लाह आज और 2 दिन रहेंगे इंशाअल्लाह, और मुझे उम्मीद है कि इसी तरह हमारी खातिरदारी होगी। बहुत सीखने को मिला यहाँ पर हम लोगों को, इंशाअल्लाह आगे भी हम लोग भी करेंगे। और इनसे हम लोगों को और दूसरे मदारिस वालों को ये पैगाम पहुँचाते देना चाहते हैं कि वो भी जब हमारे कोई मेहमान जाएँ उनका खुशदिली के साथ इस्तकबाल करें, ताकि उम्मत में ये पैगाम पहुँचे। ये अखलाक हसना है और हमारे नबी का तरीक़ा है कि कोई मेहमान आए तो उनको अखलाक के साथ उनका एहतराम किया जाए, उनकी खुशदिली के साथ मेहमान नवाजी किया जाए। शुक्रिया। आप फरमाइए मौलाना, मुख्तसर में मदरसे के आप आए, यहाँ पर कैसा इंतज़ाम रहा? मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है, ज़िला सुपौल के छिठी पलार में मेरा घर हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं लहटन चौधरी कॉलेज में एग्ज़ाम के लिए आलिम पार्ट 2 के लिए यहाँ हम आए, तो वहाँ गेट पर ऐलान लगा हुआ था कि यहाँ फजल रहमानी नाम से एक मदरसा है, तो उसमें जिस किसी को भी कोई परेशानी हो रहने सहने या खाने पीने की, तो वहाँ आए आराम से रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ आए तो बड़ी खुशी हुई। यहाँ के हालात देखकर, यहाँ के इंतज़ामिया के नज़्म को देखकर बड़ी खुशी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इस इदारे को कबूल फरमाए। एक साथी और हमारे साथ मौजूद हैं, इनके भी तासुरात लेते हैं ताकि आप हज़रात को अंदाज़ा हो जाए किस तरीके से यहाँ उलमाए किराम की, हुफ़ाज़ की, तलबा और तालिबात जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं उनकी खिदमत की गई है। जी मौलाना, पहले अपना तारुफ करवा दीजिए। जी, मेरा नाम मोहम्मद शमशाद है और मैं घटा गोविंदपुर प्रतापगंज का रहने वाला हूं, जो कि सुपौल डिस्ट्रिक्ट के अंदर में ये वाक़े है। तो जब मैं 19 तारीख को आया सहरसा स्टेशन पर, मैं गाड़ी से उतरा तो रहने के लिए कोई जगह नहीं था और परेशान भी था काफ़ी के काफ़ी दूर जो है कॉलेज इस मरतबा दे दिया गया है, हालांकि शहर में नहीं दिया गया है। तो मुसाफिर खाना गए हम लोग। मुसाफिर खाना में जो है काफ़ी दुश्वारियाँ पेश आई, पैसे भी लगे। ऐसे तो मुसाफिर खाना में आमतौर से पैसे लगते ही होटल में, लेकिन हम लोगों ने वहाँ से रहने के बाद सुबह में हम गाड़ी पकड़ के लहटन चौधरी कॉलेज तकरीबन सहरसा मार्केट से 18 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ हम आए। इम्तिहान दिए। इम्तिहान देने के बाद अब पता ही नहीं चले कि हम कहाँ रहेंगे। कमरा खोजे, कमरा नहीं मिला, बिल्कुल नहीं। अगर मिला भी तो 12-12 हज़ार रुपये, 6-6 हज़ार रुपये, 5-5 हज़ार रुपये चार्ज किए गए। तो बाद में पता चला कि यहाँ मदरसा एक फजल रहमानी है, तो हम लोगों को गाइड किया गया मदरसे की जानिब से। यहाँ से उलमाए कराम गए हुए थे, बाज़ाब्ता नंबर भी चिपकाया हुआ था और नंबर के ज़रिए हमने फ़ोन किया, मोहतमिम साहब से भी रब्ता हुआ। रब्ता होने के बाद हम जब मदरसा आए हज़रत, तो मदरसा आने के बाद जब हमने यहाँ के माहौल को देखा और इंतज़ामात को देखा, हमें मेहमान खाना में बाइज़्ज़त के साथ ले जाया गया और वहाँ पर बेहतरीन तकिए का, जाजिम का और इसी तरह से गद्दे वगैरह का इंतज़ाम करके हम लोगों को एक वीआईपी मेहमान जिस तरह होता है ना, उसी तरह से वीआईपी मेहमान की तरह हमारा जो इकराम एजाज किया गया। और खाने के एतबार से भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन और उम्दा खाना दस्तरखान लगा करके सारे साथियों को एक साथ बाइज़्ज़त के साथ खिलाया जा रहा है। माशाल्लाह किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। और ये वाकई मदरसा बेहतरीन मदरसा है, मदरसा फजल रहमानी, जो कि सहरसा के अंदर वाक़ई है। तो आप लोग भी अगर आना चाहें, देखना चाहें, घूमना चाहें तो माशाल्लाह आकर के घूम सकते हैं, देख सकते हैं। और ये हमारा दीनी जो किला है माशाल्लाह, मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला दुनिया व आखिरत और इसके इल्म के चश्मा को क़यामत तक के लिए जारी व सारी फरमाए और इस मदरसे की फैज़ को दुनिया और दीन दोनों के लिए और दुनिया भर के लिए आम फरमाए। तो दोस्तों, आप हज़रात ने देखा यहाँ तलबा किराम के कैसे तासुरात हैं। उनके लिए तमाम सहूलियात का इंतज़ाम किया गया। तमाम तलबा जो हैं, जो भी आए हैं इम्तिहान के लिए, सब यहाँ ज़िम्मेदारान का, असातिज़ा का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो हम लोगों से जो भी बन पड़ा मदरसे की फ़िलवक्त हमने जो भी हो सका खिदमत की है। आइंदा भी इंशाअल्लाह कभी इस मदरसे के ताल्लुक़ से कोई हमारे इलाके में आए, यहाँ के असातिज़ा या ज़िम्मेदार, तो इंशाअल्लाह दिल खोल करके हम भी वहाँ उनका इस्तकबाल करेंगे, उनकी खिदमत करेंगे और जितना हमसे हो सकेगा मदरसे का ताउन करेंगे। तो एक और साथी मौजूद हैं, इनसे भी तासुरात ले लेते हैं, कैसा इन्होंने मदरसे को पाया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अताउल्लाह, घर पपरौल, जिला बेगूसराय, बिहार से हूँ। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हम लोग तो बहुत परेशान थे, कहाँ रहना है, कैसे रहना है, क्योंकि इतना ना आउट एरिया हम लोग को पड़ गया था एग्ज़ाम सेंटर। लेकिन अल्लाह ने अपनी इजाज़त से और ये मदरसे वाले ने अपनी खिदमत अंजाम दिए। हम लोग को मालूम चला कि
भिलाई में एक मदरसा है, मदरसा फजल रहमानी। कुछ लोगों के तासुरात मिलते रहे और हम लोग यहाँ तक पहुँचे। माशाल्लाह यहाँ आने के बाद यहाँ के असातिज़ा कराम ने बहुत खिदमत की है हम लोग को, खाने पीने के और रहिस गाह और ओढ़ने बिछाने की हर चीज़ की सहूलत मिली। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही दिन हमेशा दुआ करते रहेंगे कि मदरसे दिन और रात तरक्की पे जाए। मदरसे के ज़िम्मेदार हमारे साथ मौजूद है, हज़रत से भी हम कुछ कलिमात सुनना चाहेंगे। क्या यहाँ तलबा इकराम आए, आपने उनकी खिदमत की? अल्हम्दुलिल्लाह इस ज़िला में इस सहरसा ज़िला में कई ज़िला के तालिब इल्म आए, जिसमें बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल के तकरीबन 80-90 लोगों ने यहाँ समझिए पनाह लिया। कहीं जगह नहीं थी, आ गए तो हम लोगों ने उनका इस्तकबाल किया और हर तरह उन लोगों की सहूलत पैदा किया, बिस्तर से, खाने से, रहने से। अल्लाह ताला इस इदारा को कायम रखे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है, आप हजरात तशरीफ़ लाए और हम लोगों को मौका दिया खिदमत की, ये बड़ी बात है। अल्लाह ताला आप लोगों को भी अजर अज़ीम अता फरमाए और जिस मकसद के तहत आए हैं उसमें बड़ी कामयाबी अता फरमाए। और हम लोगों को भी जो हम लोगों ने खिदमत किया है, अल्लाह ताला उसका सिला हम लोगों को अता फरमाए। और बहुत बहुत शुक्रिया। ये मदरसा फजल रहमानी पूरे ज़िला ही नहीं 4-5 ज़िला में मशहूर मारूफ इदारा है और बहुत कदीम इदारा है। मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको कायम किया था 1942 में, और हजरत जब तक रहे उनकी सरपरस्ती में ये इदारा चला। उनके बाद अमीर शरीयत मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी की सरपरस्ती में चला। उनके बाद हजरत मौलाना वली रहमानी साहब अमीर शरीयत बिहार रहमतुल्लाह अलैह इस मदरसे के पूरा जिम्मेदारी से निभाया, उन्होंने अपनी निगरानी में इदारा को चलाया। उनके बाद उनके साहबजादे अहमद वली फैसल रहमानी जो अमीर शरीयत बिहार है, उन्होंने इस इदारे की पूरी जिम्मेदारी ली है और उनके ही खानका जामे रहमानी मुंगेर का ये शाख है। और अल्लाह का फजल है, बुजुर्गों की दुआएं इस इदारे पर है कि ये इदारा जिंदा जावेद है और इलाके में लाखों उलमा को पैदा किया है। अब बड़े पैमाने पर इस मदरसे की खिदमत है जिसको इलाके के लोग भुला नहीं सकते हैं, और आप जैसे उलमा इकराम का आना ये बड़ी बात है। तो दोस्तों, आप हज़रात ने देखा तमाम तलबा जो भी यहाँ पर आए थे इम्तिहान के लिए, मदरसा फजल रहमानी में ठहरे, उनके क्या तासुरात है, किस तरीके से उन्होंने मदरसे वालों का शुक्रिया अदा किया, उनका हम पर ये एहसान है। इंशाअल्लाह कभी भी ज़रूरत पड़ेगी इस मदरसे को ताउन की तो हम लोग दिल खोल करके इस मदरसे का ताउन करेंगे। इस मदरसे से कोई भी सफ़ीर हो, ज़िम्मेदार हो या उस्ताद हो मदरसे के, अगर वो हमारे इलाके में आते हैं तो इंशाअल्लाह जितना हमसे हो सकेगा हम सब मिल करके मदरसे का ताउन करेंगे। आप हज़रात से दरख्वास्त है कि आप हज़रात दुआ करें इस मदरसे के लिए, अल्लाह ताला इस मदरसे को मज़ीद तरक्कियात से नवाजे। बहुत बहुत शुक्रिया।